गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। तुर्गुत मेरे भाई, मेरे शेर। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो गुनाह है, लेकिन हिसाब लेना है मुझे। असलहान की मौत का सुनकर उसके जनाजे में भी जरूर शिरकत करेंगे। कल उन सबको गिरफ्तार कर लूंगा मैं। उस मलूम को मैं तुम्हारे दिए हुए इसी खंजर से मार डालूंगा। अगर वापस ना लौटा मैं तो तुम इनकी वालिदा भी होगी और इनका वालिद भी। अपने कबाइल का इत्तेहाद मजबूत करने के लिए और आने वाली नस्लों की सलामती और बका के लिए जंग पर जा रहे हैं। जनाजे में नहीं आए क्या? हाँ आए थे, बिल्कुल आए थे। जनाजे को लेकर तदफीन के लिए चले गए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौत जिंदों के लिए गमनाक और मरने वालों के लिए निजात है। बेशक हमारा दर्द शदीद है और हमारे दिल गमज़दा हैं, लेकिन हद से ज्यादा गम में तजावुज करना अल्लाह की नाराजगी का सबब बन सकता है। पैगंबर अकरम ने गमज़दों के लिए सब्र की तलकीन की है। पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए पैगंबर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो यतीम थे। बचपन ही में उन्होंने अपनी वालिदा, चचा और दादा को खो दिया था। उन्होंने अपनी शरीके हयात हजरत खदीजा की वफात का गम बर्दाश्त किया। उनके सबसे अकीदतमंद हामी चचा हजरत हमजा ओहद की जंग में शहीद हो गए। पैगंबर ने
खुद अपनी औलाद को लहद में उतारा, बारहा अपने प्यारों की मौत का गम सहा उन्होंने। जब वो अपने फर्जंद इब्राहिम की वफात पर गमज़दा थे तो सहाबा कराम उनके पास आए और उनसे कहा, या रसूलुल्लाह, आपने तो हमें आंसू ना बहाने की तलकीन की थी। आपने फरमाया कि आंसू बहाना मना नहीं, आहो बुका करके रोने की मुमानियत है, क्योंकि जब दिल गम से भर जाता है तो आंसू टपक पड़ते हैं। हमारे नबी ने हर गम को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त किया और हिम्मत व अस्मत के साथ हक की सरबलंदी के लिए हमेशा कोशां रहे। वो जानते थे कि दुख और सुख अल्लाह की तरफ से है, इसलिए हर मुश्किल पर सब्र किया। हमें भी चाहिए कि अपने पैगंबर की सीरत को अपनाएं और तदबीर इलाही के आगे सर झुकाकर अपने गम दिल में दफन कर लें। जान लें कि अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। अगर हम साबिर रहेंगे तो अल्लाह हमारे गम दूर करके कल्ब को सुकून बख्शेगा। हमें अपने ईमान पर साबित कदम रहकर बहते हुए झरनों की तरह पुरजोश रहना है, ताकि हमारे दरमियान मौजूद गद्दार और दुश्मन हमें कमजोर समझकर हम पर हावी होने की कोशिश न करें। तदफीन कहां की जाएगी? मालूम नहीं। एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं आप। अर्तुरुल कबीले में है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बिना इजाजत हमारे कबीले में आने की और सवाल करने की? पहले ये बताओ मुझे। मैं फर्ज पूरा कर रहा हूं अपना, उसके लिए इजाजत नहीं चाहिए मुझे। अर्तुरुल जब तक नहीं मिल जाता ऐसा होता रहेगा। तलाशी लो खेमों की। यहीं रुक जाओ गुनाब साहब, हद उबूर करना बेहतर नहीं होगा। इतने बेचैन क्यों हो तुम? हमारे औताक में आज तक कोई भी जबरदस्ती दाखिल नहीं हो सका है, जान लो ये अच्छी तरह। अर्तुरुल सरदार की मौत का फरमान जारी हो चुका है। बेहतर है हट जाए हमारे रास्ते से और हमें बता दें कि कहां छुपाया है। गुनाल्ब साहब, अर्तुरुल सरदार को क्या आप इतना बुज़दिल समझते हैं? वो अगर कबीले में होते तो आपके सामने खड़े होते, लड़ना चाहते तो आकर लड़ सकते थे। मौत का खौफ होता तो तख्ता-ए-दार तक ना जाते खुद। इस बात का तो अंदाजा होगा आपको। मुझे फर्ज पूरा करना है अपना, और ये मेरी तरफ से आखिरी तंबीह है। जो चाहे कर ले गुनाल्ब साहब। जिन्होंने आपके वालिद और वालिदा को मारा था वही लोग हमें भी जान से मारना चाहते हैं ना? हाँ? देखें गुनाल्ब साहब, अर्तुरुल सरदार गद्दारों का खात्मा करने निकले हैं और उन गद्दारों को उनके किए की सजा जरूर मिलके रहेगी। उम्मीद है आप उनमें शामिल ना हो। अपने सिपाहियों को लीजिए और कबीले से दूर चले जाइए फौरन।
क्या हुक्म है जनाब? किले वापस जाएंगे। अगर अर्तुरुल सरदार यहां आए या अगर आप उन्हें पैगाम भेजें कबूतर के जरिए या और किसी भी तरह, तो बता दीजिएगा। उसे उसके जराइम की सजा देने तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। इंशाअल्लाह ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आर्तुक साहब। वालेकुम अस्सलाम। जरूरी काम है आपसे। मुझे अर्तुरुल सरदार से मिलना है। लेकिन आप कौन हैं? सिवास का अमीर हुसामुद्दीन का राजा। हुसामुद्दीन का राजा? उसी लिबास में मेरे खैमे में आई थी। क्या खबर थी कि अपने ही हाथों से कब्र में उतारूंगा। जब तक तुम्हारे कातिल को मौत की नींद नहीं सुला देता सुकून से नहीं बैठूंगा मैं। तब तक ये सिरा मेरा कफन और मेरा घोड़ा ही मेरा मस्कन है।
असलहान खातून ने हमारी बका के लिए अपनी कुर्बानी दी। हर कोई ऐसी कुर्बानी नहीं दे सकता मेरे भाई। तुम्हें अपनी ज़ौजा पर फख्र होना चाहिए। उसका इंतकाम हम साथ मिलकर लेंगे। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। ना सिर्फ असलिहान खातून का बल्कि सब बेगुनाहों का जालिमों से इंतकाम लेंगे हम। असलिहान खातून और बेगुनाहों के इंतकाम तक हमारी तलवारें गद्दारों को अंजाम तक पहुंचाने से पहले नियाम में नहीं जाएंगी। हम इस सरजमीन के हर गद्दार को जहन्नम भेजेंगे। जान का बदला जान, खून का बदला खून। इंतकाम! 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 मैं भी आपका फर्जंद था। मैं भी तैयार था अपने भाई की तरह जान देने के लिए बाबा, हमारे अजदाद की छोड़ी हुई रियासत की बका के लिए। आपने मुझे तख्त के काबिल नहीं समझा, लेकिन मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं इसका अहल था बाबा। ना आपकी ना अपने भाई की कुर्बानी राय का जाने दूंगा मैं। रियासत को खोखला करने वाली गद्दारी से निजात दिलाकर रहूंगा। खुश आमदीद सुल्तान मुअज़्ज़म। आपका शिकार शानदार रहा होगा इंशाअल्लाह। हाँ, बहुत शानदार था वालिदा। कि आपकी बर्बाद की हुई हर चीज मेरे काबू में वापस आ चुकी है। मैं शिकार पे नहीं गया था, सिवास के अमीर हुसामुद्दीन से मिलने गया था। इंतकाम लेने का वक्त करीब आ चुका है। यानी आप? हुसामुद्दीन से बात हो चुकी है, वो सब संभाल लेंगे। अब तक वो अर्तुरुल सरदार से मिल चुके होंगे। इंशाअल्लाह सब कुछ आपके मंसूबे के मुताबिक होगा सुल्तान। मैं रियासत के लिए, बाबा और अजदाद की इज्जत के लिए सब कुछ करूंगा। आपने बाबा को मार के मुझे सादतीन का गुलाम बना दिया। अब या सादतीन रहेगा या मैं, या रियासत रहेगी या खून की नदियां बहेंगी। निजात का अब कोई रास्ता नहीं और ना ही वापसी का है। भाई, औरतुक साहब आ रहे हैं। उनके साथ कोई है जिसे मैं नहीं जानता। उन्हें मैंने मना किया था कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो यहां नहीं आइएगा। अगर कोई उनके साथ है तो यकीनन काबिल एतमाद होगा। आने दो अब्दुर्रहमान।
अस्सलाम वालेकुम अर्तुरुल सरदार। वालेकुम अस्सलाम। आर्तुक साहब मुझे सब बता चुके हैं, ताजियत कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अफसोस हुआ तुर्कुस सरदार। शुक्रिया। आप कौन हैं? मैं सिवास का अमीर हुसामुद्दीन कराजा। नाम सुना है आपका। खुशामदीद। तशरीफ रखें। सब साथ बैठ जाएं। आप इतना तवील सफर तय करके आए हैं तो यकीनन कोई बहुत अहम बात होगी। सुल्तान की जानिब से एक फरमान लाया हूं। सुल्तान का फरमान लाए? क्या फरमान है? ये लीजिए। अमीर सादतिन की मौत का फरमान है इसमें। जिस ख्वाहिश का आपने सुल्तान से इजहार किया था, अब वो आपकी जिम्मेदारी है अर्तुरुल सरदार। सादतीन कोपैक को हम साथ मिलकर मारेंगे। आखिरकार सुल्तान सही फैसला करने में कामयाब हो गए। सादतीन कोपैक सुल्तान को अमीर की जंग से रोकने के बाद खुद सामसद किला फतह करने के लिए निकल चुका है। सुल्तान ने कसदन उन्हें वहां जाने दिया ताकि वापसी पर हम उसे मार सकें। यह बात याद रहे कि वापसी पर उसका वफादार फातेह लश्कर उसके साथ होगा हुसामुद्दीन। इसलिए हमें अपनी पूरी तैयारी करना होगी। कोपैक वापसी पर सिवास में कयाम करेगा, वहां मुंतजिर होंगे हम। सबसे पहले एतमाद जीतेंगे उसका, और जैसे ही सही मौका मिलेगा हमें जान से मार देंगे उसे। दुनिया में किसी ने भी गुज़िश्ता 1000 साल तारीख में मेरे जैसा बावाकार शख्स नहीं देखा होगा। आज तक मैं इस रियासत का महज गुलाम बन के रहा, लेकिन अब नहीं। अजीम ताकत मेहनत और अक्ल से हासिल होती है, और यही ताकत मुस्तहिक को असल मकाम दिलाती है और नाअहलों को अंजाम तक पहुंचाती है। वक्त आ गया है मेरे सुल्तान बनने का, क्योंकि ये सल्तनत सिर्फ और सिर्फ मेरी है। सामसद मुहिम पर जाने के लिए हमारा लश्कर बिल्कुल तैयार है। सिपाही आपकी हिदायत के मुंतजिर हैं। जिहाद मुबारक हो सबको। बहुत मुबारक हो। फतह इंशाअल्लाह हमारी होगी। मौत तुम्हारी मुंतजर है सादतीन कोपैक। जल्द मरोगे तुम।
रियासत के सब अराकीन में से कुपैक के खिलाफ उठने वाली एक एक आवाज को अपने साथ शामिल करना होगा। कुपैक को मौत के घाट उतारने के बाद उन्हें हमारा साथ उस वक्त तक देना होगा जब तक रियासत में कानून और हक की बालादस्ती कायम ना हो जाए। अर्तुरुल सरदार, फिलहाल तो वो आवाजें अभी कोपैक की वजह से खौफजदा हैं। हमें वो आवाजें यकजा करने की जरूरत है। अगर हम उन्हें उम्मीद और हिम्मत दिलाएं तो वो भी हमारे साथ खड़े होंगे। मैं ये फर्ज खुद निभाऊंगा। कुपैक के खिलाफ उठने वाली हर आवाज अपने साथ शामिल करूंगा। अर्तुरुल सरदार, हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। इस सफर के इख्तिताम पर या तो कोपैक इस दुनिया में रहेगा या फिर हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। यही वक्त है कि हम रियासत के लिए अपना आप पेश कर दें। मैं सिवास वापस जाता हूं। सिपाही मेरे मुंतजर होंगे। अल्लाह हमें रुसवाई से बचाए। आमीन। सफर आसान हो आपका। फरमान तो मिल गया, लेकिन अब हमारा रास्ता और खतरनाक है। बहादुरों, मेरे भाइयों, मुश्किल जरूर है, लेकिन यह जिम्मेदारी बायसे शर्फ है हमारे लिए। यह वक्त हमारी रियासत में मौजूद सांप नुमा उस शख्स का सर कुचलने और उसे जहन्नम भेजने का है। इस वक्त रियासत की बका और सालमियत हमारा नस्बुलैन होना चाहिए। हमारा मकसद और हमारी आवाज एक है, रियासत को बचाने के लिए और सरजमीन के अमन के लिए। गद्दारों की मौत, गद्दारों की मौत। चलो मेरे जवानों, अल्लाह जिहाद मुबारक फरमाए। ये तीर किसने फेंका? अर्तुरुल सरदार,
कौन हो तुम? हुसामुद्दीन का राजा ने आपको सलाम भिजवाया है। हुसामुद्दीन का राजा? सिपाहियों, तैयार रहना। किसकी मौत आने वाली है? सादतीन की। खतरा नहीं है सिपाहियों। हुसामुद्दीन का राजा कहां है? कारगी पहाड़ के गार में आपके मुंतजिर हैं। बहुत अहम मसला है। क्या वजह हो सकती है अर्तुरुल? अगर वो सफर के दौरान मुलाकात करना चाहते हैं तो यकीनन कोई अहम बात होगी। हमें फौरी तौर पर उनसे मुलाकात करना होगी। जब हम किले का मुहासरा कर रहे होंगे तो उस दौरान मंजनीकों से संगबारी जारी रखनी होगी। हमारे सिपाही किले की दीवारों के अतराफ मौजूद रहेंगे और वो शोर मचाते रहेंगे। हम उनसे उनकी नींद और उनका चैन छीन लेंगे। यूं खौफ की वजह से वो बाहर नहीं आएंगे। इस दौरान हम किले की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर काबिज हो जाएंगे। अनाज का एक दाना भी उन तक नहीं पहुंच पाएगा और इस तरह भूख और खौफ से मजबूर होकर किला वो हमारे हवाले कर देंगे। मज़ाहमत हुई तो हम क्या करेंगे अमीर हजरत? अगर वो मज़ाहमत करेंगे तो हम अपने लश्कर के जरिए किले की दीवारें उन पर ढा देंगे। अब तुम अपनी जगह पर वापस जाओ। फतह याब होने तक मैं किसी की गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसे आपका हुक्म अमीर हजरत। अंदर आ सकता हूं अमीर हजरत? आ जाओ कायरल्दी, आ जाओ। अमीर हजरत, मुझे यकीन है कि सारी तैयारियां मुकम्मल होंगी। हर सिपाही आपके हुक्म का मुंतजर है अमीर हजरत, लेकिन कोनियत से खबर मौसूल हुई है। क्या हुआ है? सुल्तान गयासुद्दीन और उनकी वालिदा मापरी खातून महल से कहीं गए हैं। महल से कहीं गए हैं? कहां जा सकते हैं? बदकिस्मती से कोई नहीं जानता कि वो कहां गए। क्या मतलब कि कोई नहीं जानता? ये तुम क्या कह रहे हो इब्न आदम? मैंने हुक्म भी दिया था कि हर पल की खबर चाहिए मुझे। सुल्तान और उसकी वालिदा महल से कहीं चले गए और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं जानते। अमीर हजरत, बस। यानी वो रवाना हो गए किसी को बताए बगैर। ये कोई अच्छी अलामत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया हुसामुद्दीन सरदार। खैरियत तो है, आपने यहां बुलवाया हमें। अंदर तशरीफ लाइए। सुल्तान, महापरी खातून, खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया सुल्तान। आइए, तशरीफ रखिए।
आप भेस बदल कर आए हैं यहाँ सुल्तान। क्या कोनिया के हालात खराब होने वाले हैं? फिलहाल नहीं अर्तुरुल सरदार, लेकिन जल्द हो भी सकते हैं। सादतीन कोपैक ने अपने तमाम मुखालिफिन को तबाह कर दिया है। वो रियासत के हर ओहदे पर काबिज हो चुका है, लश्कर से लेकर इंसाफ के निजाम तक। महल में उसके हवारियों को खबर हुए बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। हर किसी की नजरें हम पर लगी हैं। हर कोई जल्लाद की तरह घूरता है हमें। आपसे मुलाकात करनी थी हमें, इसीलिए भेस बदलकर महल से रवाना होना पड़ा। सांप का सर कुचलने के बजाय उसे पालते रहेंगे तो उसका सबसे पहला शिकार आप खुद हो जाएंगे। बदकिस्मती से सांप की पहचान भी तब तक नहीं होती जब तक जहर का जायका महसूस ना हो। यह वाज़ेह है कि सादतीन सामसद की फतह के बाद कोनिया पहुंचने से पहले हमें खत्म करना चाहेगा। हम अमीर सादतीन की सांसद से वापसी का इंतजार नहीं कर सकते। सांसद से निकलने से पहले हमें उसे खत्म करना होगा। सांप का सर चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, हमारी तलवारें उसे कुचलने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उससे भी पहले एक और मसला है जिसे आपकी तवज्जो चाहिए। हुक्म करें सुल्तान, ऐसा क्या है? सादतीन ने अमीर कामियरी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो रियासत के लिए अहम है। मुझे यकीन है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसका इरादा उन तमाम उमरा को काबू करने का है जो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अमीर कमयेरी के खात्मे के बाद कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं करेगा। अमीर कमयेरी बहुत ताकतवर लश्कर का मालिक है, आप जानते हैं। जानता हूं हुसामुद्दीन, जानता हूं। अमीर कामयेरी मर गए तो कोपैक उनके लश्कर पर भी काबिज हो जाएगा। रियासत में उसकी अहमियत और उसका लश्कर मजीद ताकतवर हो जाएंगे। अमीर कामयेरी के कोपैक तक पहुंचने से पहले हमें उन्हें बचाना होगा। फौरन रवाना होंगे। वो सुल्तान और उसकी मां मेरी जान लेने का मंसूबा बना रहे हैं। मेरी अजीम फतह का रास्ता रोकने वाला कोई भी शख्स मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। बात सुनो कायराल्दी, हर तरफ भेजो अपने आदमी। सुल्तान और उसकी मां कहां है, मालूमात चाहिए मुझे। अगर वो महल वापस आ चुके हों तो मेरे कोनिया पहुंचने तक उन्हें महल से कहीं जाने की इजाजत ना दी जाए। क्या महल में उन्हें यरगमाल बना लेंगे अमीर हजरत? हां, उन्हें यरगमाल बनाएंगे। दौराने सफर मैं उन्हें अपने जहन पर हावी होने की इजाजत नहीं दे सकता। वापस पहुंचकर एक ही दफा इस मसले से निजात हासिल कर लूंगा। अमीर कमयेरी की क्या खबर है? सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है अमीर हजरत, उसे लेकर आ रहे हैं, कल तक पहुंच जाएंगे। आला, आने दो उसे। अपने हाथों से उसका सर कलम करूंगा मैं। सांसद की जंग से पहले मैं उसका मामला इख्तिताम पजीर करना चाहता हूं ताकि हमें उसके लश्कर का भी साथ हासिल हो जाए। उसका सारा सामान बेचकर मेरे खजाने में जमा करा दो। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। बहुत अजीम फतह हमारी मुंतजिर है, अजीम शान। सांसद किले की फतह के बाद अपने तमाम दुश्मनों के सरों का पहाड़ बनाऊंगा मैं और अपना तख्ते शाही उस पहाड़ के ऊपर रखवाऊंगा। खबर है कि अमीर कामयेरी को ये लानली पहाड़ से आगे ले जा चुके हैं उसके सिपाही। यानी वो कल शाम को पैक के लश्कर तक पहुंच जाएंगे।
तो फिर हमें भी फौरन रवाना होना चाहिए। सुबह होते ही हम हमला कर देंगे और अगर अल्लाह ने चाहा तो अमीर कामयदी को बचा लेंगे। हम कोनिया जाते हैं। महल में आपकी गैर मौजूदगी उनके इल्म में आ चुकी होगी। अब कोनिया वापसी खतरे से खाली नहीं है। आप दोबारा उस महल से नहीं निकल पाएंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आपका महल वापस न जाना ज्यादा मुनासिब होगा। सुल्तान अलाउद्दीन को मेरे सामने जहर दिया गया। शहजादा किलिच अरसलान मेरे हाथों में दम तोड़ गए। तो सब कुछ जानकर आपको मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। फिर हम कहां जाएंगे? अगर आप कबूल करें तो मेरा कबीला हाजिर है। आपका कबीला? मेरा कबीला सुल्तान। काई कबीला आपके लिए महल से ज्यादा महफूज साबित होगा। कोपैक के मामले से निमटने तक कबीले में आप हमारे मेहमान होंगे। बहुत अच्छा ख्याल है अर्तुरुल सरदार। बमसी, हुक्म कीजिए भाई। दुमरुल, मलिक शाह, अब्दुर्रहमान और ओवोस को साथ ले जाओ। सुल्तान और महपरी खातून को कबीले ले जाओ। महफूज रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ हो तुम, वहीं से सफर करना। जानता हूं भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं घोड़े तैयार करवाता हूं। अल्लाह मदद फरमाए। शुक्रिया भाई। आपने सही सोचा अर्तुरुल सरदार, लेकिन महल वापस ना जाना बेहतर महसूस नहीं हो रहा। सुल्तान, इस वक्त पूरा महल गद्दारों में घिरा हुआ है। महल आपके लिए जिंदान साबित होगा। एक बार हम गद्दारों से छुटकारा पा लें तो फिर आप पूरी आबोताब के साथ महल तशरीफ ले जाइएगा। मैं भी कबीला और खानदान छोड़कर इस मुहिम पर निकला हूं। रियासत के अंदर मौजूद गद्दारों से छुटकारा हासिल होने तक यही हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि रियासत की बका के लिए जो भी हो सका वो करेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल सरदार। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। सफर बखैर रहे सुल्तान। चलो मेरे बहादुरों, हमें भी अब चलना चाहिए। जिहाद हमारा मुंतज़िर है। रियासत से वफादार हर शख्स को बचाना मेरा फर्ज है, खास तौर पर जब गद्दार खुलेआम जुल्म ढा रहे हो तो हम किसी वफादार को नहीं खो सकते। गुनाल सरदार, आपकी हुक्म अदूली करते हुए काई कबीले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, और यही वजह है कि हमें अभी तक अर्तुरुल का कोई सुराग नहीं मिल सका। वाह, सल्जूक सिपाही। आए तो मुझ तक पहुंचा दो इससे जल्द। सुल्तान। महपरी खातून, आए तो मुझको काई कबीले में जाकर सुल्तान को मारना होगा।